अमरीका ईरान में जंगबंदी में तोसीक का मुआहदा तय पा गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आमादा। मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया, मुआहदे का मकसद फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। तफसीलात बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। ईरान मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में तनाव फिर बढ़ने लगा। सूरत हाल संगीन। अमरीका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। आबद हुर्मुज़ के करीबी शहर बंदर अब्बास के मुख्तलिफ हिस्सों में हदाफ को निशाना बनाया। साहली शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान की तरफ से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज को आबद हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। उधर अमरीका की ईरानी बनाए खलीज फ़ारस अथॉरिटी पर पाबंदियाँ आयद। ईरान का अमरीका हमले के फौरी बाद जवाबी वार अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान का आबद हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी ऑयल टैंकर्स पर हमला। कुवैत की फौज का ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक एयरबेस को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी जारियत जारी रही तो मजीद सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का अमरीका और इसराइल पर ईरान को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम। जारी बयान में कहा, अमरीका और इसराइल इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुसल्लत करदा जंग, इक़्तिसादी दबाव और मुहासरे के बाद दुश्मन तकसीम और इंतशार पैदा करना चाहता है ताकि अपनी फौजी नाकामियों का अजाला किया जा सके। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को यूरेनियम अफज़ुदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। आबद हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफज़ुदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन के दरमियान करीबी सफारती रवाबित पर इजहार एतमिनान। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की को इंतहाई अहमियत देते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात अवाम के लिए फ़ायदेमंद और इलाकाई अमन व सलामती में भी मुआवन होंगे। इनको पता पड़ा इनके 8 जहाज गिरे, तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे उनकी फजाइयों को गिरा सकते हैं। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चला। पाकिस्तान है तो हम हैं, मिलकर मुल्क मजबूत बनाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेंगे। हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए। अवाम को मुआशी खुदमुख्तारी देनी है। सदर आसिफ अली जरदारी का मौरू में खिताब। कहा, भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। जब जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने लगी। भारत के वो 8 जहाज गिराए जो मासूम शहरियों पर बम गिरा कर गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान हममंसब को हज की मुबारकबाद दी। पाक सऊदीया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का
चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा, ईद पाक फौज के जवानों के साथ मनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले और खिदमात को कौमी फ़ख्र करार दिया। कहा, मार्के हक में पाक फौज की तारीखी कामयाबी दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूल साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान के जज्बा इसार, जुर्रत और हिब्बुल वतनी पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्सपर्ट बयान। लिखा, मरियम औरंगजेब सर्जरी के बाद घर मुंतकिल हो गई। ईद के दिन वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। किसी नई आईनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं आया। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया ही सुन रहे हैं। किसी ने भी पीपल्स पार्टी से इस बारे में बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध का बजट अवाम दोस्त होगा। महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों पर विफाक से मुशावरत होगी। गरीब और अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश करेंगे। सिंध में नए ज़िला बनाने का कोई इरादा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हाफिज नेमुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज भी गर्म तरीन, बढ़ते दर्जा हरारत से शहरियों का बुरा हाल। शदीद गर्मी की लहर के दौरान मौसम में तब्दीली की भी पेशगोई। 24 घंटों में इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरात और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म। DG खान, लाड़काना और सखर का पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू का दर्जा हरारत 45, बहावलनगर, चनियोट, गोजरा, फैसलाबाद का 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा का पारा 42 डिग्री रहा। कराची में गर्मी, दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड।